नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इसमें मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां आरक्षण को लेकर आसाद जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सौंपा ज्ञापन। कहा, जात नहीं आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण, नहीं तो सितंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। लोग क्यों चाहते हैं कि आरक्षण हटाया जाए? आखिर आरक्षण से आप लोगों को क्या दिक्कत है? अब मैं इस जंतर मंतर से आह्वान करता हूं देश को, क्योंकि देश में अब जरूरत है जाति आरक्षण हटा करके देश को मजबूत करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और दूसरा जो है आरक्षण जो है एजुकेशन में दिया जाए। जो बच्चे पढ़ाई करके अपने 90 नंबर लाएं, 45 नंबर वाला भी 90 नंबर लाए, ताकि लोगों के अंदर भेदभाव ना हो और लोग आगे बढ़ सकें। यही मेरा अपील है। और जंतर मंतर से मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि आंदोलन क्यों होना चाहिए, समाज के बीच में जागरूक होना चाहिए लोगों को, सरकार को भी समझना चाहिए। अभी हमने 20 तारीख को अनुमति मांगा था, प्रशासन द्वारा किसी कारणवश यह कोर्ट का हवाला देकर के अनुमति नहीं मिला। हमने सम्मान किया कोर्ट का, फिर भी यहाँ पर ज्ञापन देने आया था और 2 लोग हम लोग हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ से आह्वान करता हूँ, एक तो शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, बच्चों को जाति आरक्षण न दिया जाए, देश मजबूत होगा। यही मेरा अपील है। तो करके अगर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है तो ऐसे काले कानून को आरक्षण को क्यों नहीं हटाया जा सकता? देश में लोग जागरूक हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। किसी न किसी कारणवश वो चुप हैं। लेकिन ये आंदोलन से उनके अंदर जागरूक होगा, देश में जागरूक लोग होंगे और एक अग्रसर होगा, संख्या बढ़ेगी, सरकार उसको मान करेगी। और जाति आरक्षण हटाने का मतलब ये होता है कि सबको फायदा होगा। जो गरीब है, किसी भी जात में गरीब है, आज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से जो है आप लोगों के माध्यम से, कि किसी एमएलए को आरक्षण क्यों, किसी एमपी को आरक्षण क्यों, किसी मंत्री को आरक्षण क्यों, किसी को जज को आरक्षण क्यों, ऐसे बहुत से प्रशासन में लोग हैं, उनको आरक्षण क्यों? एक गरीब को जो गांव में पैसा हुआ कोई 0 पॉइंट पर रखा है, उसको आज तक अभी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसी कारण लोग जो आरक्षण ले रहे हैं, बड़े बड़े लोग, वो इसको दबा रखे हैं। तो मैं फिर भी दोबारा से अपील करना चाहूँ सरकार से, इस पर गौर किया जाए और ऐसे कानून बनाया जाए कि देश में आरक्षण, जाति आरक्षण हटाए और देश में आरक्षण हटा करके देश को मजबूत करने की अपील करता हूँ। दर्शन आरक्षण को लेकर आपका था, इसका ज्ञापन देने आप गए थे। हमने सरकार से मांग की थी कि हमारा जो प्रदर्शन है वो अनिश्चितकालीन के तक किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे को एक विज्ञप्ति दी है 23/7/18 का ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया है कि प्रदर्शन के जंतर मंतर पर 1 दिन की इजाज़त है। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि पीछे बीजेपी का जो आंदोलन हुआ है वह 1 महीने से ज़्यादा करीबन 36, 35, 40 दिन तक हुआ। तो प्रश्न यह है कि अगर वह 1 सवा महीने तक आंदोलन करते हैं और अगर आप हमारे को हवाला दे रहे हैं कि 1 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। धरने की अनुमति प्रशासन द्वारा प्रदान की गई नहीं की गई। प्रशासन का कहना है कि 1 दिन के लिए जंतर मंतर पर धरना दिया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पीछे सीजेपी का भी प्रदर्शन 1-1.5 महीने तक हुआ है। हमारी 3 मांगे हैं, उसके लिए आज हमने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वह जाति आधार पर हटा करके आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। एक आपको यहाँ पर छोटा सा एक आंकड़ा देता हूँ। भारत के अंदर सबसे पहले जाति जनगणना 1931 की जनगणना के आधार पर 1100 जातियां थी, लेकिन और लास्ट जनगणना 2011 को हुई थी, जिसके आंकड़े जो है उस समय की सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आंकड़ों को जारी नहीं किया, लेकिन उन आंकड़ों के अनुसार जातियों की संख्या 2011 तक 4 लाख के आसपास पहुंच गई। तो 80 सालों के अंदर 1100 जातियों से लेकर कर 4 लाख पहुंच गई है। और आज की स्थिति में अगर हम जनगणना की स्थिति करते हैं तो 5 लाख की होगा। तो ये जातियां जितनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं और बढ़ता जा रहा है, तो जाति के आधार पर कोई तुक नहीं होता है। हर आदमी अपनी स्थिति के अनुसार काम कर सकता है। भाई गरीब है, गरीब तो ब्राह्मणों में भी है, गरीब दलितों में भी है, गरीब सभी बिरादरियों के अंदर गरीब होते हैं। तो अब गरीबों के आधार पर आरक्षण कोई भी आज महत्व नहीं है, इसलिए आरक्षण को हटाया जाए। आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण जो सेना के और पुलिस के जो शहीद परिवार हैं उनको मिलना चाहिए। आरक्षण शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग जो है कि हमारी सनातन आस्था है, हमारे आराध्य हैं जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनको लेकर के देश के अंदर कोई भी कहीं भी
जैसा मर्जी आप शब्द देख के बोल देता है, उल्टे सीधे बयान दे देता है और हमारे आराध्यों को, हमारी आस्था का अपमान खुलेआम, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी की आस्था को और किसी की पूजा पद्धति को आप आरोपित नहीं कर सकते, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो हमारा मांग है कि हमारी आस्था, सनातन आस्था और सनातन जो हमारे आराध्य हैं, इनके खिलाफ अगर कोई अपमान होता है तो उसके लिए कानूनी बंधन हो। और तीसरी हमारी मांग है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा अधिकार है, लेकिन इसके अंदर एक मर्यादा का भी कानून हो। ये दोनों को लेकर के हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आज ज्ञापन दिया है और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि इन तीनों हमारी मांगों पर एक सशक्त कानून बना करके और कानून बनाया जाए इस पर। और दूसरा हम इस आंदोलन को लेकर के हम 25 सितंबर से एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया। देश में जातीय आरक्षण हटा करके देश को मजबूत करने की अपील करता हूँ।